मेरे चैनल बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में 12th की फिजिक्स एंड 10th की मैथ्स की पढ़ाई रेगुलर की जाती है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे रेगुलर आपके पास ये वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति में कोण का मान कैसे ज्ञात करते हैं। आपको एक प्रैक्टिकल भी होता है, हम प्रैक्टिकल के द्वारा भी समझा सकते हैं कि मान कैसे आता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। आपका ये एक प्रायोगिक मैथमेटिक्स भी कहलाता है, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं रहता, परीक्षा दिलाना होता है, आपके पास समय कम रहता है, तो आपको हम आसान तरीके से त्रिकोणमिति अनुपात को कैसे ज्ञात करते हैं, कितने कितने। तो सबसे पहले लेते हैं हम 0 एंगल पर, 30 एंगल पर, 30 है, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो पहला निष्पत्ति अनुपात मैं ले रहा हूं साइन थीटा का। तो हम 5 मान मैं आपको बोल रहा हूं, 5 मान आपको याद होना है, बाकी मान याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये 5 मान कैसे याद करना है, ये हम तरीका आपको बता रहे हैं। पहले आपको पहला मान यहां पर याद करना है कि ये 0 लिख दो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। बहुत आसान है कि नहीं। 0 1 2 3। उसके बाद इसके डिवाइडेड कर दो 4, इसमें भी 4, इसमें भी डिवाइडेड बाई 4, इसमें भी 4 और इसमें भी क्या कर दो, 4 कर दो। अब मैं यहां पर नहीं लिख पा रहा हूं, ऊपर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इन सब का अंडर रूट कर दो, अंडर रूट 4 अपॉन 0 अपॉन 4। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऊपर का भी होगा, अंडर रूट नीचे का भी होगा। तो ये कितना आ गया, 0 अंडर रूट 0 यानी 0। तो ये आ गया अंडर रूट 0, ये अंडर रूट 4। तो ये कितना आया, 0 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो मैं बता दूं साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर कितना आ जाता है, ये इसकी वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 0। अब मैं इसका अंडर रूट निकाल के बता देता हूं आपको। ये देखो, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, 1 अपॉन 4 का अंडर रूट मैं करके देखूं तो क्या हो गया, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 4 आएगा। अंडर रूट 1 का 1 और अंडर रूट 4 का कितना आएगा, 2। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1 अपॉन 2 आता है। इसी प्रकार मैं देखता हूं ये 2, ये यहां पर मैं कह सकता हूं ये जो आया है 2 अपॉन 4, अंडर रूट इसमें तीसरा मान हम देख लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये 2 अपॉन 2, तो अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो इसको मैं कह सकता हूं अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो 45 डिग्री का मान कितना आता है, ये 1 अपॉन अंडर रूट कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार मैं 60 डिग्री का मान के लिए आपको सिखा दूं तो ये आ जाएगा 3/4। इसका भी मैं अंडर रूट ले लूं तो ये आ गया अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 4। तो ये आ गया अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 4 का होता है 2। तो इसका वैल्यू क्या आता है, अंडर रूट 3 अपॉन 4 यानी 2। और 4 अपॉन 4 का अंडर रूट आप देख रहे हो, ये 4 अपॉन 4, ये 1। तो ये आ गया अंडर रूट 1 अपॉन 1, अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 1, 1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितना आया, 1 आ गया। तो हमारे पास ये 5 वैल्यू क्या आया, मैं मिटा के फिर से लिख रहा हूं, 5 वैल्यू आया। यहां पर 0 डिग्री का मान जो आ गया 0, इसका मान देख लो 1/2, तो इसका मान हो गया 1/2, इसका मान हो गया 1/√2। तो ये इसकी वैल्यू आ गया 1/√2। इसकी वैल्यू क्या आता है, √3/2। तो मैं अब इसकी वैल्यू हमेशा के लिए याद रख सकता हूं, ये कितना आ गया, √3/2। और इसकी वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख दिया मैंने, 1। तो इस तरह से मेरे पास 5 वैल्यू जो है मेरे को याद हो गया। अब इन 5 वैल्यू याद होने के बाद मैं अन्य वैल्यू निकालना सिखाता हूं आपको। देखो cos थीटा, अन्य रेशियो क्या हो रहा है, cos थीटा। cos थीटा आपको मालूम है कि cos क्या होता है, 90 डिग्री में चेंजेस आ जाता है। तो हम यहां पर cos की वैल्यू जब भी निकालते हैं तो ये होता है साइन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे मैं कह दूं साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर 90 प्लस थीटा कह सकते हो, 90 माइनस थीटा कह सकते हो। तो 90 पर साइन किस में बदल जाता है, cos थीटा में बदल जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी सिखा रहा हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाता है,
प्लस पे आ जाता है। तो मैं इनके आधार पर ये कोऑर्डिनेट बदलता है, 1 यहां पर आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। ये यहां पर आ जाएगा √3/2, ये बीचों बीच है, इस कारण से ये यहीं पर रहेगा, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 0। तो आपको सिर्फ कितनी याद करने की जरूरत पड़ी? 5 के बाद हम पलट दिए तो cos की वैल्यू आ गई। और मैं देखता हूं यहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो tan थीटा की वैल्यू हम देख सकते हैं, tan थीटा तो tan 0 डिग्री, tan 0 का क्या अर्थ हुआ? tan 0 डिग्री यानी tan थीटा का अर्थ होता है sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान कितना आया? 1। 0/1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये आ गया 0। हमको याद करने की जरूरत नहीं। sin की वैल्यू में इसकी वैल्यू को हम भाग कर दें तो ये आ गया 1/√3, 2 और 2 कट गया, इसको कर दे तो ये आ गया 1, इसमें इसको भाग दे दे तो ये आ गया √2, 1/0 करें तो ये क्या आ गया? इन्फिनाइट। ये क्या होता है? यहां पर आपको ध्यान देना है कि 0/1 इक्वल टू क्या आता है? 0, परंतु आपको यहां पर 1/0 यदि करते हो तो ये क्या होता है? इन्फिनाइट। ये टर्म्स आता है। ये दोनों टर्म्स को आपको ध्यान बिल्कुल देना है, ये दो टर्म्स कि क्या क्या होता है गणित की भाषा में, है ना। 1 एक अस्तित्व है उसका, 0 का अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम संख्या रेखा में गणित की भाषा में 0 का अस्तित्व हम मानते हैं, क्योंकि वेक्टर एनालिसिस में 0 की परिभाषा होती है। तो यहां पर हमको यही बात को बिल्कुल ध्यान देना है। अब मैं देखता हूं cot थीटा की वैल्यू, मैं इसको पलट दूं, ये अनंत, ये आ गया यहां, ये हो गया यहां पर, ये आ गया यहां पर और ये आ गया 0। इसको मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। जैसे मैं कहूं ये sin/cos था तो cot क्या है? tan का उल्टा होता है, तो cot थीटा cot 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री बटे sin 0 डिग्री। तो इस तरह से cos 0 की वैल्यू कितना है? 1/0 और 1/0 क्या होता है? इन्फिनाइट। ये देख लो, ऐसा भी मैं निकाल सकता हूं। यदि tan की वैल्यू मेरे को मालूम है तो मैं ऐसा भी निकाल सकता हूं, आपको हमेशा के लिए पता होगा। तो ये आसान हो जाता है। इसके बाद मैं देखता हूं sec थीटा की वैल्यू, sec थीटा। sec की परिभाषा क्या है? यहां पर मैं sec की परिभाषा के बारे में बता दूं तो sec जो है sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू को 1 करते जाऊं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? sec की वैल्यू 1/1 इक्वल टू 1 कर दूं तो ये आ गया 2/√3, ये कर दूं तो 1/2, ये मैं लूं तो 2 और ये 1/0 कर दूं तो क्या आ गया? इन्फिनिटी। इसी प्रकार मैं देखता हूं कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, या फिर मैं पहले जो फार्मूला बताया था इसको मैं उलट दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगा? कोसेक थीटा की वैल्यू। ये इन्फिनिटी, ये 2/2, 2/√3 और ये आ जाएगा 1, या मैं 1/0 करूं तो इन्फिनिटी, 1/1/2 करूं तो 2 पर आ जाएगा, 1/1/√2 करूंगा तो √2 आएगा, 1/√3/2 करूंगा तो 2/√3 आएगा, 1/1 करूं तो 1 आएगा। तो इस तरह से मैं यदि 5 वैल्यू सारी निष्पत्ति का पता है तो मैं अगला जो वैल्यू आने वाला है टेबल का वो भी मेरे को पता है। यहां पर हम जानना ही है, बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि 90 के बाद कौन सा डिग्री आएगा। तो आपको पता है 90 के बाद कितना आएगा? 120 डिग्री। अब 90 के बाद 120 आया, 120 के बाद कितना आ जाएगा? 135 डिग्री, और इसके बाद कितना आ जाएगा? 150 डिग्री, और उसके बाद 180 डिग्री। अब ये कोऑर्डिनेट जो जाएगा, ये कैसे कोऑर्डिनेट जाता है इसके बारे में मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं। ये हमारा जो डिग्री है ये इस तरह से जाता है। ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होता है। ये जो कोऑर्डिनेट होता है 0 डिग्री का या 360 डिग्री का, ये होता है हमारे 90 डिग्री का, और ये होता है 180 डिग्री का, और ये होता है 270 डिग्री का। इधर मैं चलूं तो इसको कहते हैं प्लस थीटा, और इधर मैं चलूं तो इसको कहते हैं माइनस थीटा। मैं यदि पूरे एक चक्र लगा दूं तो 360 डिग्री घूमूंगा, मैं यहां तक पहुंचू तो 90 डिग्री घूमूंगा, मैं यहां तक पहुंचू तो 180 डिग्री। तो यहां पर मैंने देखा तो 120 से कहां तक जा रहे हो? 180 डिग्री। तो इसकी मान को अब याद करने की जरूरत नहीं, सबसे शुरू याद करना है 5 वैल्यू, बाकी कुछ नहीं। देखो क्या करना है, तो
तो यहां पर इसका मान धन होगा कि ऋण होगा, इसको जानने के लिए हमारे पास एक सूत्र इजाद करना पड़ेगा, ये फार्मूला बताना पड़ेगा। ये फार्मूला क्या होता है? ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है, तो ये ऑल सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब। सेकंड में क्या आएगा? ये पहले का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, और ये क्या है? फोर्थ का है। सेकंड में आ रहा है सिल्वर। सिल्वर का अर्थ होता है साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यही बस दो पॉजिटिव होगा। यहां पर आता है टी, टी मीन्स होता है टेन, टी का अर्थ होता है टेन, टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये दो पॉजिटिव होगा। तीसरा में हम देखते हैं कप, कप का अर्थ होता है कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ये दो पॉजिटिव होगा। इनको मेरे को याद रखना पड़ेगा, तभी मैं यहां आगे चलूंगा। तो प्लस माइनस वैल्यू, किसका प्लस आएगा किसका माइनस आएगा, ये हमको मालूम हो जाएगा। और कैसे बनता है चार्ट हम देखते हैं। ये देखो, ये 120 बना कैसे? तो 120 डिग्री कैसे बना? 90 प्लस 30 इक्वल टू 120, 90 प्लस 45 135, 90 प्लस 60 150, 90 प्लस 90 180। तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। तो यहां पर मैं देखता हूं, ये देखो सेकंड कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक का कौन सा है? सेकंड कोऑर्डिनेट है। देख लो 90 से 180, 90 से 180, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो कैसे बदलता है? देखो ये वैल्यू यहां पर आएगा √3/2, ये वैल्यू यहां पर आएगा 1/√2, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगा 1/2, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगा। तो आपको याद करने की जरूरत पड़ी क्या कि नहीं? लेकिन कॉस की वैल्यू में देखो, कॉस की वैल्यू क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 से 180 के बीच में माइनस है, पॉजिटिव नहीं है। तो यहां की वैल्यू भी पलटेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? -1/2, -1/√2, -√3/2, और ये आ गया -1। इसी कारण कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि कॉस एंड साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जाता है। तो देख लीजिए, -1 से +1 के बीच। यहां पर प्लस आया, आगे कोऑर्डिनेट में इसमें भी क्या आने वाला है? माइनस। तो साइन और कॉस की वैल्यू कहां से कहां जाएगा? -π/2 से +π/2, या -1 से +1 के बीच होता है। ये आपको दिख जाएगा। इसी प्रकार का टेन भी यहां पर क्या है? माइनस। तो ये होगा माइनस, ये क्या हो गया? √3, -1, -1/√3, और ये -0 नहीं होता, इस कारण से ये क्या हो जाता है? 0। 0 सिर्फ एक बार आता है, बीचों बीच एक प्लस और एक माइनस। यहां पर मैं देख रहा हूं, तो ये आ जाएगा, ये कॉट भी माइनस होगा, -1/√3, -1 और ये माइनस अनंत होता है, प्लस अनंत एंड माइनस अनंत होता है। इस तरह से यहां पर भी देखिए, ये सेक भी माइनस होगा, -2, -√2, -2/√3 और -1। लेकिन कोसेक प्लस पे आएगा, क्योंकि कोसेक सेकंड कोऑर्डिनेट में प्लस है। तो क्या आ गया? ये आ गया 2/√3, √2, और ये क्या आ गया? अनंत। तो इस तरह से हम मान बदलते हैं। अब हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 में कितना जोड़ दो? 30, तो कितना आ गया? 210। 180 में कितना जोड़ दोगे? 45, तो ये आ गया 2250, यानी 225। इसमें भी जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 240। इसको फिर जोड़ दो 270 डिग्री। इसी तरह से इसमें भी 30 आप जोड़ दोगे तो 300 डिग्री, और 300 इसमें आप 45 जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 315 डिग्री। और इस तरह से मैं यहां पर 70 में इसको 330 डिग्री, और उसके बाद आ जाता है 360 डिग्री तक का वैल्यु हम आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे बनाए आप देखो। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस हो जाएगा, तो -1/2, -1/√2, -3/2, -1 आ गया साइन की वैल्यू, -1 से +1 के बीच। तो आगे भी मैं चलूं तो यहां पर भी माइनस है, तो ये क्या हो गया? -√3/2, -1/√2, -1/2, और -0 नहीं होता तो 0। इस तरह से मैं सारी कोऑर्डिनेट पूरा 360 डिग्री तक का मान को आसानी से इन 5 मानों के आधार पर बना सकता हूं। इसकी वैल्यू क्या होगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में था ये भी माइनस है, तो ये आ गया -√3/2, -1/√2,
-1/2 और ये हो गया 0। लेकिन cos जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या आया, ये प्लस हो जाएगा 1/2, 1/√2, √3/2 और ये आ गया +1। तो हम देख रहे हैं कि दो क्वाड्रेंट में दो क्वाड्रेंट पॉजिटिव आता है वैल्यू और दो क्वाड्रेंट क्या आता है, निगेटिव वैल्यू आता है। इस तरह से मैं सभी का बना सकता हूं। ये 10 का थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव मेरे को लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया 1/√3, 1/√3, ये अनंत। तो इस तरह से मैं इसके आगे भी बता सकता हूं। ये माइनस हो जाएगा, -√3, -1, -1/√3 और ये आ गया 0। कॉट का भी देख ले, कॉट भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा √3, 1/√3 और 0। यहां पर ये भी माइनस होगा, तो 1/√3, -1, -√3 और ये क्या हो गया, माइनस अनंत। इस तरह से मैं सेक की वैल्यू देखूं तो सेक की वैल्यू यहां पर माइनस आएगा, तो -2/√3, -√2, -2 माइनस अनंत। लेकिन सेक की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ गया 2/√2, 2/√3 और 1। कोसेक के वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड में कोसेक माइनस है, तो -2, -√2, -2/√3, -1 और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी माइनस है। इस कारण से क्या आ गया, -2/√3, -√2, -2 और माइनस अनंत। तो हम पूरी चार्ट को आसानी से बना सकते हैं बच्चों, कि आप यदि 5 मान को याद रखना, और 5 मान बिल्कुल सिंपल, मैंने बताया था कि पहले खंड में 0 रखो, दूसरे में 1, तीसरे में 2, चौथे में 3 और इस तरह से मान रखने के बाद 4 से डिवाइड कर दो, अंडर रूट निकाल दो, मान पहले आ जाएगा, आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। मेरा वीडियो आपको कैसे लगा जरूर आप कमेंट करिए।